क्यों हुकूमत बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रही। दावे तो हुकूमत बड़े कर रही है कि हमने मुआशी हालात ठीक कर दिए हैं। बिलाल अज़रकानी साहब ये बताएं कि चीनी जो कि एक बहुत ही बुनियादी कमोडिटी है, बुनियादी आइटम है ज़रूरत का, इसकी कीमतें क्यों कंट्रोल में नहीं आ पा रही। पहले आपने चीनी एक्सपोर्ट की, फिर आप अब चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं, मार्केट में क्योस है, होल्डर्स ने कीमतें बढ़ा दी हैं। क्यों चीनी जो है उसकी कीमतें आप नीचे नहीं ला पा रहे तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावा देने का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सिर्फ दावा नहीं किया, हमने वाकई महंगाई कंट्रोल करके दिखाई। मैं आपको बेसिक नंबर्स के हवाले से बता देता हूँ। जब हमने पिछले साल हुकूमत संभाली तो महंगाई की शरह 20% से ऊपर थी और पहले 38% भी छू चुकी थी। और हमने इस साल उस टाइम पे ऐसे हालात थे, महंगाई का भी ऐसा डर था कि पीटीआई ने तो बिल्कुल हुकूमत बनाने की बातचीत भी करने से गुरेज कर दिया था पीपल्स पार्टी से। लोगों का ये ख्याल था कि ये कांटों का ताज है हुकूमत और ये महंगाई ही वजह बनेगी, मईशत ही वजह बनेगी किसी भी हुकूमत की जून जुलाई तक भी सर्वाइव ना करने की। मगर हकीकत में हमने मईशत भी संभाली, IMF का प्रोग्राम भी एग्री किया, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए, महंगाई की शरह काबू में लेकर आए। वही महंगाई की शरह जो 22% 25% के करीब थी, उसको पूरे साल की एवरेज आप लें, पिछले पूरे साल की एवरेज 4.5% रही और रिकॉर्ड कमी हम लेकर आए। हालांकि हमारा टारगेट था कि 12% भी हम भी ले आए तो बेहतरी होगी ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन, मगर 4.5% एवरेज इन्फ्लेशन रही तो महंगाई की शरह तो हमने काबू की। इसी साल के दौरान पिछले जून तक आप देख लीजिए तो हम बल्कि जब माली साल ख़त्म हुआ तो जब से हमने हुकूमत संभाली थी पेट्रोल की कीमतें भी उसके मुकाबले में उतार चढ़ाव के बाद कम थी ओवरऑल। जो अप्रैल, अगर आप अप्रैल 22 का या अप्रैल 24 का मुवाजना करें जून 25 के साथ, तो हम जहाँ पर मुमकिन हुआ है जी हमने महंगाई काबू भी की है, जो बेनिफिट पास ऑन कर सकते थे वो भी किया है। अब देखिए जो इस चीनी का मामला है उसमें बेसिक बात है कि अभी इस साल वो प्रोडक्शन वो यील्ड नहीं आई जो तवक्को की जा रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई थोड़ी सी मुतासिर हुई भी है और इसीलिए अब उसको इंशाल्लाह हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वक्ती चेंज है, यकीनन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी जहाँ पे आपके मार्केट्स में लोग गड़बड़ करते हैं सर वो भी यील्ड अगर नहीं आई तो एडमिनिस्ट्रेटिव फिर मेजर से कैसे सूबाई हमने और वफाकी हुकूमतें यील्ड मिलती नहीं हैं। आई तो चीनी एक्सेसिव कैसे प्रोड्यूस हुई। चीनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो हमने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया ना। सर वो पिछले साल की बात थी और मैं इस साल की बात जी हाँ। कर रहा हूँ आपसे, तो दो मुख्तलिफ सीजन्स थे। पिछले साल में एक्सपोर्टेबल सरप्लस था, इसीलिए एक्सपोर्ट की गई चीनी। और जिस टाइम पे ECC के अप्रूवल्स आए चीनी एक्सपोर्ट करने के, जब जब चीनी एक्सपोर्ट की गई तो उस टाइम पे आप डेटा भी दे सकते हैं, रिटेल प्राइसेस स्टडी रही थी। तो उस वक्त पिछले साल 2024 में, 2024 के सेकेंड हाफ में चीनी की एक्सेस थी, इसीलिए उन डेटा को, उस स्टॉक को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। और उस इजाज़त जो 2-3 दफ़ा ECC ने अप्रूवल्स दिए हैं, उस वक्त में आप देख सकते हैं कि रिटेल प्राइसेस स्टडी रहीं। इस साल अब हम जहाँ पर खड़े हैं, इस साल वो उस तरह की यील्ड या प्रोडक्शन नहीं आई जो कि एक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी सप्लाई की कमी महसूस हो रही है। मगर ये इंशाल्लाह इसको भी एड्रेस करेंगे। और इसमें मेरी ज़ाती राय ये है जी कि आइंदा तो इसका मुस्तकिल हल यही है, जिस तरह बहुत सारी और कमोडिटीज़ का या गुड्स का है, कि हमें इस सेक्टर की डीरेगुलेशन की तरफ जाना चाहिए और आगे इस सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी उनकी टीम काम कर रही है उसमें से ये एक ऑप्शन है जी। लेकिन जाहिर है इस वक्त भी जब आप चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं मुल्क में चीनी की माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि किल्लत नहीं है, चीनी के स्टॉक्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चीनी जो है वो जखीरा अंदोज कर दी गई है। तो ये तो एक प्योरली इंतजामी मामला है जो कि ज़ाहिर हुकूमत ने इस मसले को हल करना था लेकिन वो नहीं कर सकी है। नहीं देखिए जी, बिल्कुल आई थिंक दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक आई थिंक सप्लाई, और यकीनन आप जानते हैं कि इस तरह के बेसिक फूड आइटम्स में एक तो होती है मुल्क की डिमांड और उसके ऊपर थोड़े से रिजर्व्स भी कोशिश होती है कि मुल्क में मौजूद हों। तो एक तो जहाँ तक वो इंपोर्ट का मामला है वो उस चीज़ को एड्रेस करता है। दूसरी एस्पेक्ट मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू रहता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है और उसको टैकल करने के लिए
हुकूमत अपना वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें दोनों का किरदार है। सूबाई हुकूमतों का एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर एक किरदार होता है, तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ इन सही है। सब सूबों में मौजूद होती हैं, इन सब का किरदार है। मिल मिला के यकीनन हमें इसको टैकल करना पड़ेगा और ये हुकूमत की तरजीह है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को बिल्कुल हमने हेड ऑन लेना है और इंशाल्लाह लेंगे। मगर मेरे ख्याल से जी मुस्तकिल हल आगे गोइंग फॉरवर्ड मेरी ज़ाती राय में यही है कि हम इस सेक्टर की दीगर और अशिया की तरह डी रेगुलेशन की तरफ जाएँ और मार्केट फोर्सेस उसको डिटर्मिन करें और जहाँ पर जिन तबकात को उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए मदद फराम करनी हो तो उसका फिर एक सेपरेट मेकनिज़म हो। मेरे ख्याल से यही आगे तो सट्टेबाजी के हवाले से भी कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं। इतला तो आई थी कि कुछ लोगों के नाम जो हैं वो डाले जा रहे हैं ECL के अंदर। इस हवाले से कुछ सख्त इकदाम के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो कर रहे हैं ऐसा कुछ? जी मेरे सच्ची बात है समर साहब, मेरे इल्म में इसकी तफसीलात या इस एक्शन की नहीं है, तो मैं आपसे बिला वजह कोई ऐसी बात नहीं शेयर करना चाह रहा जो मेरे इल्म में ना हो। मगर यकीनन हमारी तरजीह है जी। देखिए ओवरऑल माशी मामलात में ये हमारी तरजीह है कि हमने इंश्योर करना है कि ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी को जितना हम फैसिलिटेट कर सकें, आसान कर सकें, वो भी करें। मईशत के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी हो, मगर जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या जो लोग चोरी करते हैं तो उनको टारगेटेड तरीके से ज़रूर कटहरे में भी खड़ा किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि आखिर में उसका नुकसान हमारी रियासत को भी और अवाम को भी होता है जी। ज़ाहिर है अवाम की जब आप बात कर रहे हैं तो अवाम तो जो एडिबल ऑयल है उसमें भी तकरीबन 150 रुपये उन्हें पर किलोग्राम एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है कि आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई 24% तक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कीमतें 4 से 5% बढ़ा दी गई। जी देखिए नुमान साहब, सॉरी समर साहब, बात यह है कि इसमें तो इस तरह अब आप एक एक आइटम्स में वक्ती जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम ले सकते हैं। हम इसको भी हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ मॉनिटर कर रही होती हैं, सूबाई सतह पे अलहदा, वफाकी सतह पर अलहदा, और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करती हैं। मगर बुनियादी बात यह है कि ओवरऑल हमने महंगाई की शरह भी काबू की है और इंशाल्लाह आगे भी हम इंशाल्लाह महंगाई की शरह आज भी लो सिंगल डिजिट्स में, तो और जब मैं महंगाई की शराब की बात करता हूँ तो महंगाई की शराब के अंदर सारी खाने की अशिया, इन सब के प्राइस ट्रेंड शामिल होते हैं तो ही वो शराब निकलती है। तो मगर जो इंडिविजुअल इस तरह के केसेस महंगाई के हैं उसको यकीनन मॉनिटर भी किया जाता है। इवन हम अगर पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पाकिस्तानी अवाम आज काफी ज़्यादा उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। जब कीमतें कम होती हैं आलमी मार्केट के अंदर तो पाकिस्तानी अवाम को बहुत ही कम रिलीफ पास ऑन किया जाता है, लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं ज़रा सी भी तो फ़ौरन से पाकिस्तानी अवाम पे वो जो है वो डाल दिया जाता है, बोझ पास ऑन कर दिया जाता है। और बहुत सारी जो उसमें जो फार्मूला है जो भी कीमतें मुकर्रर करने का वो भी अवाम से खुफिया रखा जाता है। इस पर एक थिंक टैंक की रिपोर्ट भी आई है, वाइट पेपर भी जारी हुआ है कि किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को अंधेरे में रखती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तो ज़ाहिर है एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि एक जो बाइक राइडर है वो भी अगर 100 रुपये के आसपास जो है वो अगर टैक्सेस पे करेगा और एक बड़ी गाड़ी वाला भी उतना ही टैक्स पे करेगा, जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, ये बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर बन चुका हुआ है। नहीं देखिए इसमें समर साहब, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। जब जून का साल जब इख्तिताम हुआ है माली साल का, जून 2025 के इख्तिताम पर, तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है जी हमारी जो कीमतें उस वक्त पे थीं वो जब हमने हुकूमत संभाली थी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें उससे कम थीं। अब उसके बाद उतार चढ़ाव जो भी इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और दूसरा जो आपका एक्सचेंज रेट होता है। उसके नतीजे में जो भी बेनिफिट या उसकी जो भी इफ़ेक्ट आता है उसको पास ऑन किया जाता है। इसीलिए ही पहले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम भी हुई हैं। यकीनन उसमें एक पेट्रोलियम लेवी का भी आंसर है जो हमारे फेडरल फिस्कल फाइनेंसेस का एक कंपोनेंट है। मगर हम यकीनन जी जहाँ पर पास ऑन जब भी कमी होती है तो हम उसको, हुकूमत की कोशिश भी रही है और हुकूमत ने अमली तौर पर भी वो बेनिफिट पास ऑन किए हैं। तो ये इस तरह ही रहा है जी, हरगिज़ भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खुफिया है। इसका मैकेनिज़्म भी सबके सामने वाज़े और हर 2 हफ्ते बाद कीमतों का तयन होता है और उसका बुनियादी जो फैक्टर्स हैं वो यही 2 चीज़ें हैं जी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और रिसेंटली जब में जो मूवमेंट्स होती है जी। चंद महीने पहले जब वो 10 रुपये की कमी होनी थी तो वो लेवी बढ़ाकर कहा गया कि बलूचिस्तान की कोई सड़क बननी है, पाकिस्तानी अवाम को वो रिलीफ पास ऑन नहीं किया गया था। लेकिन मुझे अब ये बताएं, और जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, नहीं समर साहब, जी, मैं इस पे इफ यू अलाउ,
वो सड़क बलूचिस्तान आप जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड है रिलेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वो उस मंसूबे के लिए वो पैसे रखे भी गए और वो आपको अभी पीएसडीपी प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 100 अरब रुपए की एलोकेशन आपको 1000 के डेवलपमेंट बजट में, वो 100 अरब रुपए उन्हीं पैसों से आपको डेवलपमेंट में नजर भी PSDP आएंगे। के अंदर वो 400 सिर्फ अरब से कहीं सुनी बात नहीं थी, वो अमली तौर पर 400 अरब से नहीं, मैं आपको सड़क के बारे में आपने बात की तो वो पैसे उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुए। उनमें से भी आप लगा सकते थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सर ये बताएं कि आप जब मईशत की बात करते हैं, आप महंगाई कम होने की बात करते हैं, तो महंगाई जब इतनी कम हो गई है तो शरह सूद जो है वो अभी भी 11% के ऊपर है। अगला जो मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होने जा रहा है उसमें इतला यही है कि 5% से 1% शायद जो है कमी कर दी जाए शरह सूद के अंदर। तो पाकिस्तानी जो हमारी इंडस्ट्री है, मार्केट जो है हमारी, अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो कंपेटिटिवनेस के अंदर तो पाकिस्तानी बड़ा सफ़र कर रहे हैं। बिजली जो है वो 13-14 सेंट पे वो लें, जो शरह सूद है वो हाईएस्ट इन द रीजन है 11% के ऊपर। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के अंदर आप देखें तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको कितना कम आप कर रहे हैं? क्या ये मज़ीद कम नहीं होनी चाहिए, जो मुतालबा भी आ रहा है इस वक्त जो है इंडस्ट्री की तरफ से? दो बातें हैं जी। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी ये पॉलिसी रेट का शरह सूद का तयन जो है ये हुकूमत नहीं करती जी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एक फोरम है जी। और वो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को देखती है, बुनियादी तौर पर प्राइमरीली वो आपकी शरह सूद है, इन्फ्लेशन है। तो देखिए उसमें पॉलिसी रेट तय करते हुए वो बुनियादी उसका ड्राइविंग फैक्टर इन्फ्लेशन होता है। हमने क्योंकि पिछले साल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया महंगाई की शरह काबू में लेकर आए, तो आपने देखा है कि अप्रैल 2024 से अब तक जब हम हुकूमत में आए थे तो यही पॉलिसी रेट 22% था, जो आज 11% पर आ गया।